नमस्कार। हिंदी मतलब नवीन अवस्थी। देखिए, आज हम लोग काव्य में मैथिली शरण गुप्त जी को पढ़ने जा रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त के दो शीर्षक हैं। पहले का नाम है आपका कैकेयी का अनुताप और दूसरा इन्होंने लिखा है गीत, जो दोनों किससे लिए गए हैं? साकेत से लिए गए हैं। तो मैथिली शरण गुप्त को हम लोग राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं। इस बात को याद रखिएगा। हमारे जो प्रथम राष्ट्र कवि हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, और इनका पहला जो काव्य है वो भारत भारती है, जिसमें राष्ट्र भावना का संग्रह किया गया है। सन 1886 में झांसी चिरगांव नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। बाकी आप लोग जीवन परिचय किताब से देख के पढ़ सकते हैं। मैं आपको सीधे सीधे पद्य की ओर ले चलता हूँ। तो देखिए, बात की जाती है कैकेयी के अनुताप की। अब कैकेयी का अनुताप का मतलब होता है पश्चाताप। अब यदि पश्चाताप की बात की जाए तो आप सभी लोगों को मालूम है, क्या मालूम है, कि राम को 14 वर्षों का वनवास और भरत को राज तिलक करने के लिए कैकेयी ने ही कहा था, जिसके कारण से दशरथ जी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और भरत जी कहाँ पे थे? भरत जी उस समय अपने ननिहाल में थे। फिर क्या होता है? भरत जी जाते हैं, ये देखिए भरत जी का आपको चित्र दिख रहा है और ये राम जी का दिख रहा है। भरत जी जाते हैं राम जी को मनाने के लिए, और वहाँ पे फिर बाद में राम और भरत का मिलाप भी होता है। लेकिन वहाँ जाने के पहले ये देखिए, रामानंद सागर के आपको राम जी दिख रहे हैं ना, और ये आपके भरत दिख रहे हैं। ठीक, कितना ज़्यादा दुखी थे आप लोग देख सकते हैं आसानी से। ये देखिए मिलाप हो रहा है। तो भरत जी क्या करते हैं कि उनको भी मालूम था कि मेरी माँ के द्वारा ही ये वनवास गए हैं। तो भरत जी राम जी को मनाने के लिए अकेले चल पड़ते हैं। लेकिन राम से लोग इतना प्यार करते थे कि सब लोग तैयार हो जाते हैं कि नहीं, मैं भी राम को देखने चलूँगा, हम भी मना के उन्हें वापस लेके आएंगे। तो धीरे करते करते इतनी बड़ी सभा, बहुत बड़ी सभा, मतलब अगर देखा जाए तो कहीं लिखित नहीं है, लेकिन अयोध्या का हर घर से एक व्यक्ति राम को मनाने के लिए जरूर गया है। अब देखिए, अयोध्या नगर का हर एक व्यक्ति राम को क्या गया? मनाने के लिए गया। अब राम जी क्या कर रहे थे? झोपड़ी में रह रहे थे। तो अगर मान लो पूरे व्यक्ति को वो अंदर बैठालते अपनी झोपड़ी में, तो क्या होता कि झोपड़ी बाहर और आदमी अंदर। भाई 2 4 6 लोग तो बैठ सकते हैं क्या? झोपड़ी में ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं क्या? तो क्या हो गया था, सभी लोगों को उन्होंने झोपड़ी के आगे बैठाल दिया था। और जो जो वृत्तांत हुआ है वो आपका किसमें दिखाया गया है? आपको देखने को मिलेगा कैकेयी के अनुताप में। तो देखिए, लिखा हुआ है, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। तदंतर माने होता है, देखिए तदंतर माने होता है उसके पश्चात। तदंतर माने क्या होता है? उसके पश्चात। उसके पश्चात बैठी माने बैठ गई, सभा माने सभा, उटज माने झोपड़ी। उटज माने क्या होता है? झोपड़ी। क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, झोपड़ी। क्या होता है? झोपड़ी। ठीक, उसके बाद जितनी भी सभा थी वो सब काहे के आगे बैठ जाती है? झोपड़ी के आगे बैठ जाती है। नीले वितान, वितान माने आकाश, नीले वितान, वितान माने आकाश, तले माने नीचे, बहु माने बहुत से, दीप माने दीपक, जागे माने जगमगा रहे थे। नीले आकाश के नीचे बहुत सारे दीपक जगमगा रहे थे। इसके तो क्या बोलेंगे? इसके पश्चात अयोध्या की संपूर्ण सभा झोपड़ी के आगे बैठ जाती है, और नीले आकाश के नीचे बहुत सारे दीपक चमक रहे होते हैं या जगमगा रहे होते हैं।
अब देखिए, एक बात तो क्लियर हो गई कि दीपक जगमगा रहे हैं, मतलब वातावरण कब का है? रात्रि का वातावरण है। वातावरण कब का है? रात्रि का वातावरण है। फिर आगे कह रहा है, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामों उत्सुक उन भयातुरों के थे वे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु में रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मय मय कर। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। तो वहाँ पर जितनी भी सभा थी वो श्री रामचंद्र जी की झोपड़ी के आगे बैठ जाती है और नीले आकाश के नीचे बहुत से दीपक जगमगा रहे होते हैं। टकटकी, टकटकी का मतलब होता है एक टक। टकटकी का मतलब क्या होता है? एक टक, मतलब बिना पलक झपकाए। नयन माने नेत्रों से, सुर माने देवता, सुर माने देवता। तो इस दृश्य को देवता भी स्वर्गलोक से बिना पलक झपकाए हुए देख रहे थे। इस दृश्य को देवता भी बिना पलक झपकाए हुए देख रहे थे। परिणामों उत्सुक, परिणामों धन उत्सुक, इसमें गुण संधि का प्रयोग है। वैसे हम हिंदी पढ़ा रहे हैं लेकिन फिर भी परिणाम धन उत्सुक। तो परिणामों उत्सुक का मतलब हो जाएगा परिणाम को जानने के लिए। और भयातुरो, भय धन आतुर, यहाँ पे दीर्घ संधि है, आकाशवर्णे दीर्घा। तो भय माने डर, आतुर माने व्याकुल, और वह भय से क्या हो रहे थे? व्याकुल हो रहे। तो इस दृश्य को देवता भी बिना पलक झपकाए स्वर्गलोक से देख रहे थे, तथा वह परिणाम को जानने के लिए, तथा वो परिणाम को जानने के लिए उत्सुक तथा डर के कारण व्याकुल भी हो रहे थे। अब देखिए, परिणाम को जानने के लिए उत्सुक भी थे कि परिणाम क्या हो, परिणाम को जानने के लिए उत्सुक भी थे कि कितनी जल्दी परिणाम आए, और डर भी रहे थे भय के कारण कि कहीं ऐसा ना हो कि भरत जी श्री राम जी को वापस अयोध्या लेकर चले जाए। क्योंकि सब लोग जितने भी वहाँ पे देवता थे सब चाहते थे कि अब रावण का क्या हो जाए? नाश हो जाए। और रावण का नाश कौन कर सकता था? तो रावण का नाश करने के लिए केवल एक ही व्यक्ति थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी थे। अब मान लीजिए अयोध्या से वापस लेके चले गए, अयोध्या से क्या हो गए? अयोध्या वापस लेके चले गए तो रावण को मारने वाला भी तो कोई नहीं है। तो आगे कह रहा है उत्फुल्ल करौंदी, उत्फुल्ल माने फूलते हुए या खिलते हुए, करौंदी माने करौंदे के कुंज माने वृक्ष, करौंदी माने करौंदे के कुंज माने वृक्ष, वायु में रह रहकर, वायु के संपर्क में आ करके या हवा के संपर्क में आ करके, किसके संपर्क में आके? हवा के संपर्क में, वायु में रह रहकर, मतलब हवा के संपर्क में आ करके करती थी सबको पुलक पूर्ण, करती थी सबको पुलक पूर्ण, सभी लोगों को प्रसन्नता से भर रही थी, सभी लोगों को प्रसन्नता से भर रही थी। कैसे? मैं कर मतलब होता है अपनी सुगंध के माध्यम से। तो कहता है फूलते हुए करौंदे के वृक्ष, फूलते हुए करौंदे के वृक्ष वायु के संपर्क में आ करके सभी को अपनी सुगंध के माध्यम से प्रसन्नता से परिपूर्ण कर रहे थे। आगे कह रहा है वह चंद्रलोक था, चंद्रलोक था, समझिएगा। अब यहाँ पे हमको कभी कंफ्यूज करेगा। वह चंद्रलोक था मतलब वह स्थान चंद्रलोक के समान दिखाई दे रहा था, कहाँ चांदनी वैसी, लेकिन उतनी चांदनी चंद्रलोक में भी नहीं होती। देखिए, कभी खुद कंफ्यूज और दूसरों को भी कंफ्यूज कर रहा है। पहले बोला कि वह स्थान चंद्रलोक के समान दिखाई दे रहा था, लेकिन चंद्रलोक में भी इतनी चांदनी नहीं होती है जितनी चांदनी इस वातावरण में है। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसे। प्रभु बोले, प्रभु कौन है भैया? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हैं। गिरा माने होती है वाणी, गंभीर माने होता है गंभीर, नीर निधि, नीर निधि माने होता है समुद्र, जैसी माने जैसी। तो कहता है इसके पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी समुद्र जैसी गंभीर आवाज में बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, आवाज कैसी थी? गंभीर थी। क्या बोले कि हे भरत भद्र, हे भरत भद्र, अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। क्या बोले? हे भरत भद्र,
हे भरत भद्र, भद्र माने संजन, भरत माने भरत, तो हे सज्जन भरत कहो अभिप्सित अपना। अभिप्सित माने होती है इच्छा। अभिप्सित शब्द कई बार आएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अभिप्सित माने इच्छा, तो ये शब्द अभिप्सित शब्द कई बार आएगा, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो हे भरत भद्र, हे सज्जन भरत कहो अभिप्सित अपना। अभिप्सित माने इच्छा, अब तुम अपनी इच्छा बचाओ। सब सजग हो गए। सजग माने आश्चर्यचकित, एकटक। भंग हुआ सब सपना। श्री रामचंद्र जी की इस प्रकार की बात को सुन करके वहाँ पर बैठी हुई संपूर्ण सभा आश्चर्यचकित हो गई। भंग हुआ जो सपना, ध्यान दीजिएगा, ऐसा लगा जैसे कोई वह सपना देख रहे हो। भंग माने टूट जाना, लेकिन वह बीच में ही क्या हो गया है, टूट गया है। हे सज्जन भरत, हे श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे सज्जन भरत तुम अपनी इच्छा बताओ, या फिर तुम्हारी अब कौन सी इच्छा है मुझे बताओ। इतना कहते हुए ही या इतना कहते ही वहाँ पर बैठे हुए संपूर्ण लोग आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे वह कोई सपना देख रहे थे और बीच में ही उनका सपना टूट गया। क्योंकि भैया किसी को उम्मीद नहीं थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भरत से यह कहेंगे कि बताओ भैया तुम्हारी कौन सी इच्छा है। तो अब देखिए, हे आर्य, हे आर्य, हे आर्य, रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरुतले अरण बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष तदपि क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार की बहुत ही सुंदर छटा है। क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा। हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। तो देख कहता है हे आर्य, आर्य माने भाई, हे आर्य या बड़े भाई, बड़ा, आर्य माने बड़ा। हे बड़े भाई रहा क्या भरत अभिप्सित। भरत अभिप्सित का मतलब क्या हो जाएगा, भरत की इच्छा। भरत अभिप्सित का मतलब क्या हो जाएगा, भरत की इच्छा। तो हे मेरे बड़े भाई इस भरत की अब कौन सी इच्छा बाकी रह गई होगी। अब सीधी सी बात है कि रामचंद्र जी ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारी कौन सी इच्छा है। तो यहाँ पे अब भरत जी जवाब दे रहे हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा कि कहाँ कौन क्या कह रहा है। तो हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, हे मेरे बड़े भाई क्या अब इस भरत की कोई इच्छा बाकी रह गई है। मिल गया अकंटक, अकंटक, अकंटक बाधा रहित, जिसमें कोई भी काटे ना हो, वही होता है अकंटक। तो इतना बाधा रहित अयोध्या राज्य ही जब उसे मिल गया है, तो अब इस भरत की कौन सी इच्छा बाकी हो सकती है। भाई जब उसे पूरा का पूरा अयोध्या राज्य ही मिल चुका है, तो जब वो राजा बन गया है तो दूसरा उसकी इच्छा पूर्ण करने वाला कौन है। भला राजा की इच्छा को पूरा, राजा स्वयं अपनी इच्छा पूरी करता है। तो वही कह रहे हैं कि हे मेरे बड़े भाई, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगा है, व्यंग बोल रहे हैं भरत जी, ये याद रखिएगा कि हे मेरे बड़े भाई अब इस भरत की कौन सी इच्छा बाकी रह गई है। जब इतना बड़ा बाधा रहित राज्य ही उसे मिल गया है, तब भी आप पूछ रहे हो कि मेरी कौन सी इच्छा बाकी रह गई है। और देखिए व्यवस्था क्या हुई। पाया तुमने तरुतले अरण बसेरा, उसमें भी तरु माने वृक्षों के, तले माने नीचे, अरण माने जंगल, बसेरा माने बास। उसमें भी तुमने वृक्षों के नीचे जंगलों में वास करना पड़ रहा है, या उस पर भी आप ही मेरे लिए काटा थे। कहने का प्रयोजन यही है कि आप ही मेरे लिए काटा थे। तो आप भी इस समय वृक्षों के नीचे क्या कर रहे हैं, जंगल में वनवास काट रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि हम बोल देंगे कि उस पर भी आपको 14 वर्षों तक जंगल में वनवास मिल गया है, रह गया अभिप्सित। अब कौन सी ऐसी इच्छा रह गई है, तदपि क्या मेरी और दूसरी इच्छा बाकी रह गई होगी। क्या मेरी और दूसरी कोई इच्छा ऐसी होगी जो बाकी रह गई होगी।
तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। तनु तड़प तड़प कर, तनु माने शरीर को, तड़प तड़प कर माने तड़प तड़प करके, तात माने पिता ने, तात माने पिता ने, त्याग माने त्याग दिया। और तुम्हारे ही कारण हे मेरे बड़े भाई, तुम्हारे ही कारण मेरे ना बोलिए, अपने बोलिए, अपने पिता दशरथ ने भी अपने शरीर के प्राणों को तड़प तड़प करके त्याग दिया है। रह गया अभिप्सित, रह गया अभिप्सित, अभिप्सित माने इच्छा। अब ऐसी मेरी कोई भी इच्छा नहीं होगी जो बाकी हो। तथापि माने फिर भी, तथापि माने फिर भी, अभागा माने भाग्यहीन, फिर भी मैं बहुत ही भाग्यहीन हूँ। कहता है अब आपके ही कारण अपने पिता दशरथ ने भी अपने शरीर के प्राणों को तड़प तड़प करके त्याग दिया है। अब मेरी कौन सी इच्छा बाकी रह गई होगी, फिर भी मैं बहुत बड़ा भाग्यहीन हूँ। हे, आगे कह रहा है, हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। हाँ, हाय, इसी अयस, अयस माने अपयस, अयस माने भैया अपयस, जनन माने जन्म, तो हाय इसी अपयस के कारण ही शायद मेरा जन्म हुआ था। भरत जी कहते हैं, हाय लगता है इसी अपयस के कारण ही इस भरत का जन्म हुआ था। निज जननी के हाथ हनन था मेरा। निज माने अपनी माँ, जननी माने माँ, हनन माने नष्ट। आज मैं अपने माँ के हाथों से ही नष्ट हो गया हूँ। प्रायः जो होता है, एक माँ होती है, हमेशा अपने बालक को ऊंचाइयों तक ले जाती है, उन्नति की ओर ले जाती है। लेकिन मेरी माँ ऐसी है, कैकेयी के लिए कह रहे हैं, भरत को बहुत कष्ट है अपनी माँ के लिए, तो कहते हैं कि हाय इसी अपयस के लिए ही शायद इस भरत का जन्म हुआ है, इस भरत के शरीर का जन्म हुआ है, और आज तो मेरी माँ के कारण ही मैं नष्ट हो गया। लोगों की माँ अपने संतानों को हमेशा उन्नति की ओर ले जाती हैं, लेकिन आज मैं अपनी माँ के कारण किसी को भी शकल दिखाने के लायक नहीं हूँ। देखिए आगे कह रहा है, अब कौन अभिप्सित और आर वह किसका। अब आर भाई फिर आया कि अब कौन अभिप्सित, अब मेरी कौन सी इच्छा बाकी रह गई होगी मेरे बड़े भाई, किसका, और वो इच्छा कैसी होगी। तो हे मेरे बड़े भाई, अब मेरी कौन सी इच्छा बाकी रह गई होगी और वह इच्छा कैसी होगी, आप ही बताइए। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, क्योंकि आज मेरे ही कारण यह संसार मुझे नष्ट जैसा प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है संसार ही नष्ट हो गया है, और अयोध्या का घर भी आज मेरे कारण ही भ्रष्ट हो गया है, अर्थात लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं। ऐसा घर भगवान किसी को ना दे। यही तो लोग सोच रहे होंगे। भाई भाई में जहाँ पर प्रेम होता है वही घर तो अच्छा माना जाता है। तो वही कह रहे हैं कि आज मेरे ही कारण संसार नष्ट हो गया है और मेरा स्वयं का घर अयोध्या भी भ्रष्ट हो गया है। तो फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग आराम से पढ़िए, अपनी कॉपी में नोट करिए। कल आते हैं भाग 2 के लिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।